बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा गुरुवार को बेगूसराय में खत्म हो गई। समाधान यात्रा के लिए बेगूसराय पहुंचे नीतीश कुमार सबसे पहले चिलमिल पंचायत स्थित कस्तूरबा विद्यालय पहुंचे, जहां कस्तूरबा विद्यालय के छात्रों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री जीविका दीदियों के द्वारा लगाए गए विभिन्न तरह के स्टॉल का निरीक्षण किया। इस दौरान जीविका दीदियों से बातचीत के बाद आगे बढ़ते हुए सदर प्रखंड पहुंचे, जहां विभिन्न विभागों के द्वारा लगाई गई स्टॉल से वे मुखातिब हुए, जिसके बाद किसान भवन का निरीक्षण करते हुए वह उद्घाटन और शिलान्यास स्थल पर पहुंचे और रिमोट से कुल 52 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। समीक्षात्मक बैठक की समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री सीधे मीडिया से मुखातिब हुआ और उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। समापन तो पटना में कीजिएगा, लेकिन यात्रा का समापन तो लगभग कितना सफल रहा सर यात्रा? यात्रा तो अभी चल ही रहा है, आज ही यहाँ पर आए हैं, अब इसके बाद पटना में जाएंगे। जैसे जो हर जगह कर रहे हैं तो यहाँ भी बहुत कुछ को देखा है, जो नए नए ढंग से बहुत सारा काम और बहुत लोग कर रहे हैं, तो जो भी देख रहे हैं तो अपनी समस्या भी बता रहे हैं, तो सबको सुनने से तो सुविधा होती है। अधिकारियों को तो मालूम हो ही जाता है। और आज भी जो मीटिंग करते हैं तो उसमें सभी माननीय विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, सब लोग पूरी बात रखते हैं और पूरा इसकी तरफ से डीएम की तरफ से भी जो काम हो रहा है उसके बारे में रख दिया जाता है, तो इससे पता तो चलता ही है। और ऐसे तो कोई एक बार यहाँ पर आए हैं, बराबर ना आते रहे हैं, तो यहाँ पर की जो समस्याएं उसको देख करके और उसके समाधान के लिए जो किया जा रहा है उसके आगे भी और जो कुछ भी जरूरी हो किया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आज यही बातचीत हुई, हो ही रहा तो तय ही न हो गया भाई, तो उसका तो काम शुरू कर चुके हैं, वो तो बनेगा ही। हम ऐसे बहुत पहले से चाह रहे थे जी, ये न हो, ये विश्वविद्यालय नहीं, आपको मेडिकल कॉलेज के बारे में कह रहे हैं, तो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के बारे में है, तो सब चीज तो चल ही रहा है। बाकी सब सर बीबीसी इसको किस रूप में देखा जा रहा है? बीबीसी पर रेट किया गया है सर, इनकम टैक्स का, ईडी का। मुख्यमंत्री जी, लेकिन सर रेट होता उसके बारे में जिस उद्देश्य से आपने यात्रा की शुरुआत की थी, 3 जनवरी को आपने इसकी शुरुआत की थी, आज समापन एक तरह से 4 जनवरी को शुरू किया था। क्या लगा जिस उद्देश्य को लेकर? ये अलग तरीके का था। ये इतना दिन से हम लोग काम सब कुछ करवाए, अनेक चीज को देखने गए हैं, बाढ़ वगैरह का समय आता है उसमें और ज्यादा घूमते हैं, ये सब कुछ किया था। इस बार का मेरा मकसद था कि जितना किया जा रहा है, एक तो उसका प्रोग्रेस कितना हुआ और दूसरा और कोई आवश्यक है, तो अब इसीलिए सब कुछ देख लिए और हमने कह दिया है कि एक एक जगह का सबका चीज को देखते हुए आगे वहां पर का काम को तो करना ही है पूरा, लेकिन कहीं कहीं कोई जो जरूरी चीज है उसको आइडेंटिफाई करके आगे जो करना होगा तो उसके लिए भी नीति बनाने का मेरे मन में उद्देश्य है। ये सब घूम लिए तो अच्छा ही न है, बचने नहीं देंगे, बाकी सब चीज का फाइनल कर देंगे, उसी हिसाब से करेंगे। इस दौरान पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग नए नए तरीके से काम कर रहे हैं, उनको हम देख रहे हैं, वैसे लोग अपनी समस्याएं भी रखते हैं। उन्होंने कहा कि समीक्षात्मक बैठक के दौरान सभी विधायक और एम.एल.सी मौजूद रहते हैं और अपनी बात रखते हैं, वही डी.एम के द्वारा किए गए कार्यों को बताया जाता है। उन्होंने कहा कि वो बेगूसराय बराबर आते रहते हैं, ऐसे में यहाँ की जो जरूरी समस्याएं हैं उसको पूरा किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि समाधान यात्रा बहुत ही सफल रहा। इस दौरान उन्हें यह देखने की कोशिश की है कि जो काम हो रहा है उसका प्रोग्रेस कितना हुआ है, दूसरा और क्या आवश्यकता है उसको भी देखने का मौका मिल रहा है, उसमें जो जरूरी है उसको पूरा करने का काम किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विपक्ष कह रहे थे कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं रहेगी। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो बोलता है उससे पूछिए, हम तो रोज घूम रहे हैं, हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान उन्हें लोगों का काफी समर्थन मिलता है और लोग अपनी समस्याएं बताते हैं और अपनी खुशी भी व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी क्या बोलते हैं हम क्या जाने, हम इन सब चीजों पर क्या बोले, हम तो काम करने वाले लोग हैं, काम कर रहे हैं।
वहीं एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम प्रधानमंत्री बनने की कोई भी इच्छा नहीं रखते हैं। तबियत ठीक नहीं रही, कैसी रही सर? ठंडा के दिनों में नहीं निकलना चाहिए। तो जो पूछता है बोलता है उसी से ना पूछिए। तो रोज घूम रहे हैं सर, देश के आप सबसे ज्यादा यात्रा करने वाले मुख्यमंत्री हैं। अंतिम यात्रा है सर देश के कितने लोग रहते हैं मिलने वाले, अपनी बात कहने वाले, किस तरह की स्थिति रहती है सबको देख रहे हैं। अब पता नहीं किन्हीं को क्या लगता है, हम तो करते रहे हैं तो कर रहे हैं। मिलने के बाद क्या मुख्यमंत्री जी, हमको तो कोई दिक्कत नहीं होती है, हमको तो सब तरह से सारा काम करते ही रहते हैं। और कोई मेरा पहली बार नहीं है जी, हम तो पहले से ही घूमते ही रहे हैं। सरकार में आने के बाद से तो जो यात्राओं की शुरुआत कराई 2009 में, उसके पहले भी तो घूम ही रहे थे। और सरकार में आने के पहले भी 5 में कैसी कैसी यात्रा कर लिए। मुख्यमंत्री जी, विपक्ष कहता है कि आप सबसे ज्यादा यात्रा करने वाले मुख्यमंत्री हैं। एक जगह से करते हैं। देखिए असल बात हुआ है क्या कि कोरोना के चलते तो हम लोगों को तो कहीं फ्लड का या कुछ भी हो तो जा करके देख लेते थे, वो एक अलग बात है। लेकिन जितना ज्यादा हर चीज को देख लेना चाहिए, तो ये तो हम लोग 2019 तक तो सब काम किए ही थे। तो इसलिए इस बार एक एक चीज को देखना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने पूरा देख लिया। मुख्यमंत्री जी के बारे में प्रधानमंत्री जी संवाद भी हुआ, जनता से सीधा संपर्क भी हुआ। एक जगह ऐसे संवाद आप क्या करते थे, लेकिन आम लोगों की जो उपस्थिति रही, क्या लगता है कुछ फीडबैक अच्छा मिला है क्या? नहीं, मिल भी करता है, लोग अपना समस्या भी बताता है, कोई खुशी भी बताता है, अच्छी बात है ना। तो हमको तो ध्यान रहता है कि अगर कोई किसी तरह का प्रॉब्लम बता रहा तो खड़ा होकर उसका सुनने न लगते हैं। मुख्यमंत्री जी, ये जरूरी चीज है। लेकिन जनता का कहना है, मुख्यमंत्री जी विपक्ष कहता है आप सबसे ज्यादा यात्रा करने वाले मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष कहता है, और ये समाधान नहीं व्यवधान यात्रा है। तो बताइए, अब आप खुद सोचिए कौन क्या बोलता है, उस पर मत जाइए। आप जो कोई बोलते रहता है अपना बात है, एक और सवाल है सर, हम जो करते रहते हैं जी उसको न देखिए। हम इस सब चीज पर क्या बोले, हम तो काम सर, एक सवाल, महागठबंधन के लोग नारा लगा रहे हैं सर, महागठबंधन के लोग नारा लगा रहे प्रधानमंत्री नीतीश कुमार हो। अरे नहीं, मना करते हैं हम सबको।